Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and Association channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very motivating session. जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं SBI CBO का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग अपडेटेड हैं। बहुत सारी बम्पर वैकेंसीज यहाँ पे भर के आई हैं। तो देखो, वैकेंसी अपनी जगह, बट एक छोटा सा पुश तो जरूर लगता है, और वो पुश यहाँ पे जो आज के सेशन में थंबनेल में आप देख चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं SBI CBO सैलरी पर्क्स एंड अलाउंसेस। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐप आपके मोबाइल में होना जरूरी हो जाता है। एंड आप कोई भी कोर्स हमेशा बाई करना चाहें तो हमेशा ऐप के थ्रू कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है, एंड वो मिलता है बाय यूजिंग द कोड Y581। तो दिस इज द कोड, यूज द कोड एंड गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन एनी ऑफ द परचेज। तो चलो दोस्तों, सैलरी के बारे में बात करें। देखिए, सैलरी एक ऐसा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं हम किसी भी नई जॉब में सबसे मतलब एक खासकर हम इंडियंस की टेंडेंसी जरूर होती है कि यार एक अच्छी सैलरी वगैरह होनी बहुत जरूरी है। तो SBI देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो एक पहली चीज, सैलरी एक हमारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं प्रायोरिटी रहती है। बट कोई बात नहीं, बट जो सबसे बड़ा एक लेवरेज है वो ये है कि यू वुड बी वर्किंग फॉर SBI, द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ द कंट्री। तो वो अपने आप में जो पर्क है उसको आप बाकी चीज़ों से कंपेयर नहीं कर सकते। बट कहीं ना कहीं सैलरी तो जानना है, तो चलिए दोस्तों सैलरी के बारे में भी बात करता हूं। तो देखो दोस्तों, आपके एमोल्यूमेंट्स जो नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं कि 36,000 वुड बी योर बेसिक पे, एंड उस पर आपको 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। दैट मीन्स योर बेसिक पे वुड बी समवेयर अराउंड 38,000, अप्रोक्सीमेटली 38,000 के आसपास आपकी बेसिक पे हो जाएगी। तो इसमें फिर आपके डिफरेंट अलाउंसेस DA वगैरह ऐड करके जब हम देखते हैं तो आपकी जो होलिस्टिक सैलरी ओवरऑल बैठती है वो अराउंड 65K के अराउंड बैठती है। ठीक है, और यहाँ पे देयर वुड बी सर्टेन डिडक्शंस, डेफिनेटली डिडक्शंस रहते हैं। डिडक्शंस जो आपका NPS में कंट्रीब्यूशन है एंड ऑल, तो वो डिडक्शन अराउंड यहाँ पे आपके 8K के आसपास, 7 to 8K वो डिडक्शंस रहेंगे दोस्तों। ठीक है, जितना ये हायर साइड जाएगा उतना ही, देखिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे भी आपकी चीजें डिपेंड करती है। तो मैं एक एवरेज फिगर आपको यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपको मतलब एक तरह से मिलेगा ही मिलेगा, आप कहीं पे भी हो। तो एक मतलब थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज्यादा, 500 रुपए कम, 1000 रुपए कम, उस पर हम डिबेट में नहीं जाएंगे, क्योंकि सर्किल बेस्ड जॉब होती है। सर्किल में आपकी कौन सी टीयर की सिटीज है उसमें आपकी पोस्टिंग है। तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। जो आपका देखो मेन चीज है आपका एक इन हैंड कैश। अब वो जो सैलरी स्लिप में देखने को तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ये अलाउंस है, ये अलाउंस है, ये अलाउंस है, ये डिडक्शन है, ये डिडक्शन है, डिडक्शन है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। बट टू इन दी एंड हमें यही चाहिए सिंपल टर्म्स में कि भैया इन हैंड घर में कितना आएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं 8K डिडक्शन ले लेता हूं ऑन एन एवरेज, तो आपका अराउंड 57 से लेके अराउंड 60K तक आपकी यहाँ पे सैलरी रहती है। ग्रॉस आपका 65K के अराउंड, 8K आपका डिडक्शंस हो गए, तो अराउंड 57 से 60K डिपेंडिंग अपॉन द पोस्टिंग। अब यहाँ पे भी आप ये बढ़ा लो, फिर ये 68K कर लो। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग थोड़ा सा ये बहुत माइन्यूट चेंजेस रहते हैं। ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि 58K के आसपास आपकी सैलरी रहेगी टेक होम कंपोनेंट। ठीक है, तो ये तो रहा सैलरी पार्ट। सर बस इतना सा, इतनी हाई पे एक्सपीरियंस जॉब और SBI जैसा नाम, ऐसे ऐसे आप कह रहे थे, तो देखो सिर्फ इतना ही नहीं होता। इसके अलावा जब आप SBI में काम कर रहे हैं तो बहुत सारे आपके पास पर्क्स एंड अलाउंसेस भी होते हैं। तो चलिए उन पर्क्स एंड अलाउंसेस के बारे में बात करते हैं। आई होप दोस्तों इंटरेस्ट तो जग रहा होगा, जग रहा है कि नहीं? तो देखो, सबसे पहले आप बात करते हैं जो मंथली अलाउंसेस होते हैं। मंथली अलाउंसेस में आ जाता है आपका पेट्रोल अलाउंस। ठीक है, पेट्रोल अलाउंस आपका अगर टू व्हीलर है तो 55 लीटर पर मंथ आपको उतना अमाउंट आपको क्रेडिट हो जाएगा, और 65 अगर आपका 4 व्हीलर है। ठीक है, तो 4 व्हीलर अगर आपके नाम पर है तो अदरवाइज 55 लीटर। ठीक है, तो ये आपका पेट्रोल अलाउंस हो गया। देन मोबाइल एंड ब्रॉडबैंड अलाउंस अराउंड 1300 के आसपास होता है। देन क्लीनिंग लेबर अलाउंस ये आपका 1100 900 के आसपास होते हैं। तो ऑन एंड ऑल 11-12,000 के आसपास ये आपका टोटल अलाउंसेस बैठते हैं। ठीक है, सॉरी 10,000 के आसपास, 10,000 के आसपास ये आपके ओवरऑल अलाउंसेस बैठते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक एडिशनल कंपोनेंट है आपके सैलरी से अलग जो आपको मिलता है। इसके अलावा हैंडसेट अलाउंस मिलता है, जो कि आपका इनिशियली 10,000 फॉर 3 इयर्स होता है, जो कि आप जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे तो ये अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। तो इनिशियली जो फर्स्ट टाइमर के लिए होता है वो 10,000 रुपीज होता है, जो 3 साल के लिए वैलिड है। फिर 3 साल के बाद आप नए हैंडसेट के लिए, और 3 साल में आपका प्रमोशन वगैरह थोड़े हायर ग्रेड पे आप आ ही जाते हैं, तो उस हिसाब से ये अमाउंट भी बढ़ जाता है। देन फर्नीचर अलाउंस आपको जो मिलता है वो फर्नीचर अलाउंस आफ्टर प्रोविजन जब आप कंप्लीट करते हैं तो वो मिलता है, और ये है आपका 1.2 लाख के आसपास
ठीक है, रिन्यूएबल रहता है, रिन्यूएबल इन द सेंस इसमें देखिए बहुत तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी लाइफ डिसाइडेड होती है। फॉर एग्जांपल आपने इन्वर्टर लिया, इन्वर्टर की लाइफ सपोज आई थिंक 3 ईयर्स है, इफ आई एम करेक्ट, थोड़ा मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो अगर 3 साल उसको पूरे हो गए हैं तो वो वापस से ये रिन्यू हो जाएगा इतना अमाउंट। इतने अमाउंट का इन्वर्टर नहीं, मतलब डिफरेंट आइटम्स के लिए ये होता है और उनकी लाइफ होती है और लाइफ के अकॉर्डिंग ये अमाउंट रिन्यू हो जाता है और रिन्यू होने के बाद आप इसको दोबारा अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगता है डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ ऑफ द फर्नीचर दैट यू वांट टू बाय। ठीक है, तो उसकी लाइफ डिसाइडेड होती है, उस हिसाब से आप इसको बाई कर सकते हैं, अपने घर को फर्निश कर सकते हैं, वेल फर्निश्ड कर सकते हैं। इतना अमाउंट काफी होता है और उसकी जब लाइफ हो जाएगी 3 साल 5 साल, जैसे जैसे जो जिस टाइप का भी फर्नीचर है उस हिसाब से ये पैसा आप वापस से रिन्यू कर लेंगे उतने साल के बाद। और डेफिनेटली ये भी अमाउंट बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो काफी ह्यूज अमाउंट है ये भी इनिशियली। देन फर्नीचर रिपेयर के लिए अप्रोक्सीमेटली 11,000 पर ईयर आपको मिलते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, देन मेन चीज आ जाती है अकोमोडेशन। देखिए अगर आप एचआरए लेते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप कहीं रेंट पे घर लेते हैं तो फिर वहां पे एक कंपोनेंट आ जाता है लीज अकोमोडेशन का, जो कि डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट होता है। मेट्रो सिटीज में इट इज समवेयर अराउंड 20 के, जो मेरे को एज ऑफ नाउ अपडेटेड है। ठीक है, ये मेरे को क्लैरिटी नहीं मिल पाई, वो सर्किल टू सर्किल उन्होंने मेरे को बोला कि सर ये वेरी करता है। ठीक है, तो मतलब प्लेस ऑफ पोस्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जो मिनिमम है वो 8 के है और जो मैक्सिमम मेरे को जो अपडेट है वो 20 के है। लीज अकोमोडेशन वो अमाउंट है कि अगर सपोज आप घर कोई रेंट पे लेते हैं तो कितने अमाउंट तक का घर आप रेंट पे ले सकते हैं। तो मेट्रो सिटीज़ में 20 के तक का, नॉर्मल टीयर 1 सिटीज़ में 15 के, टीयर 2 सिटीज़ 10 के, और बाकी जो सिटीज़ हैं उनमें 8 के तक का आप लीज अकोमोडेशन घर ले सकते हैं। यानी कि ये पैसा कौन देगा, ये बैंक अपनी जेब से देगा डायरेक्टली टू दी ओनर ऑफ द हाउस जिसके घर में आप रह रहे हैं। तो यहां पे भी अगर मैं जोड़ूं देखो इस तरह से, तो एक अच्छा खासा 80,000 के आसपास आपका एक मोटा पैकेज बन जाता है, जो कि आपका कैश कंपोनेंट है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये भी एक तरह का आपका ही कैश कंपोनेंट है, जिसको आप कंसिडर करो या ना करो, ये आपकी जेब से जा नहीं रहा, लेकिन आप कहीं घर पे रह रहे हैं तो रेंट कौन पे कर रहा है, या तो आप पे करते या बैंक आपके बिहाफ पे पे कर रहा है, तो ये भी आपका एक तरह से कैश कंपोनेंट है। तो अच्छा खासा देखो सैलरी है यहाँ पे एसबीआई सीबीओ की। और सबसे बड़ी बात एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांड है अपने आप में, डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये सैलरी ये पक्ष आप चाहते हैं कि इस सैलरी स्लिप पे आपका नाम हो, तो आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ये एग्जाम बहुत ही इजी नहीं है, बट सीइंग द नेचर ऑफ द एग्जाम जो मैंने पास्ट में देखा है, क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पे अच्छी खासी हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा रूथलेस नहीं होता जैसे पीओ में होता है, और बहुत ईजिली आप कहीं ना कहीं क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर क्या पीओ जितनी हमारी सैलरी होती है, तो पीओ से बहुत थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, पीओ से थोड़ी सी कम होती है, बहुत मतलब माइनरली 1,000 या 2,000 का फर्क पड़ता है कंपेयर टू योर पीओ काउंटर पार्ट्स, क्योंकि वहां पे 4 इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द सैलरी एंड अदर एस्पेक्ट्स। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। कमिंग टू दी प्रिपरेशन पार्ट, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा सर्किल बेस्ड ऑफिसर का डेडिकेटेड बैच है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। डू नॉट मिस दी अपॉर्चुनिटी। 1 दिसंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो प्लीज डू एनरोल। अगर करना है तो अभी करिए। इसके अलावा ये आपका बैंक महापैक प्लस का भी पार्ट है। अगर आप सपोज डिफरेंट बैंक एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, रेगुलेटरी बॉडीज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो ये उसका भी पार्ट है, रेगुलेटरी बॉडीज महापैक का। सो चॉइस इज योर्स। अगर आप सिर्फ एसबीआई सीओ देना चाहते हो सीबीओ, तो प्लीज एनरोल इन दिस, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो रेस्पेक्टिव पैकेज। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिलेगा जब आप ऐप से एनरोल करेंगे और कोड यूज करेंगे Y581। सो दिस इज द कोड। सो डो नॉट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी, यूज देम वाइजली। अपॉर्चुनिटीज ऐसी डेली नहीं आती, तो बहुत सारे सीनियर बैंक का जो 2 साल का एक्सपीरियंस है या उससे ज़्यादा का है, दे वांट टू लुक फॉर अ चेंज। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूँ जो स्केल 2 पे बाकी बैंक्स में तैयारी मतलब ऑलरेडी वर्किंग थे, बट दे वांट टू चेंज देयर बैंक टू SBI बिकॉज ऑफ द नेम और बिकॉज ऑफ द लोकेशन वर्क। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको अकॉर्डिंगली ध्यान में रखते हुए तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी इजीली नहीं आने वाली, क्योंकि इस साल जो वैकेंसीज आई हैं दैट इज अराउंड 5200, आई थिंक 5300 अगर मैं बोलूँ, 5280 इज द एग्जैक्ट नंबर। सो गाइज विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, यूट्यूब पे भी हम बहुत सारे सेशंस लेके आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक द वीडियो। अगर कोई भी कमेंट, आपका कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेंशन कर सकते हो। तो फॉर नाउ आई एम योर मेंटर वीर, साइनिंग आउट।